ग्रीनलैंड का तस्करा डॉक्टर हसनैन जावेद साहब ने कर दिया। स्ट्रेटेजिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो आर्टिक सर्कल है इट टचेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोप और उसके बाद रशिया, और बड़ी पैमाने पे यहाँ पे मादनियात मौजूद हैं, स्पेशली गैस और यूरेनियम और ऑयल, जिसकी अहमियत 2050 में बहुत ज्यादा हो जाएगी। और इस वक्त चाइना जो मेजर चैलेंज है अमेरिका का, जो वो शो कर रहे हैं कि अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये अनाउंसमेंट जरूरी थी, बिकॉज पनामा में चाइना पहुंच चुका है, बिकॉज ग्रीनलैंड के अंदर चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है और कॉमन रिसर्च भी हो रही है एनवायरनमेंट के ऊपर, जो कि आइस मेल्ट डाउन हो रहा है, और पोलर सेक्टर के अंदर जो नए रूट्स ट्रेड के बनेंगे उसमें उनकी इजारादारी होगी। रशिया बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो नॉर्थ में रशिया की ये जो जरा इजारादारी मेरी जी टाइम में वो से कंप्रोमाइज होगी। तो मेरा ख्याल है ये ये मुख्तसरन जरा मैंने डॉक्टर आमा का एरिया ऑफ आपको इंटरेस्ट आगे है, लेके आया। इनसे इनसे पूछते हैं। डॉक्टर आमा, ये जो ग्रीनलैंड में बयान था नॉर्दर्न सी रूट के अंदर, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट अभी कहेंगे उन्हें ट्रम्प साहब ने, कि यहाँ पे चीनी आ रहे हैं, रशियंस आ रहे हैं, वो ये इलाका यूज कर रहे हैं और हम बैठ के देखते रहें तो ऐसा तो नहीं हम होने देंगे। तो ये पोलर सिल्क रोड जो है, जो जिसको चीन ने तस्वुर किया है आर्कटिक में, अब उसके ऊपर इसकी क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से ये जो सिचुएशन है, ये जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स आर दे कमिंग टुगेदर, और क्या सिचुएशन आपके समझ में आ रही है? थैंक यू डॉक्टर हसनैन, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए डॉक्टर मनवर ने थियोरेटिकली जो वेस्टर्न पावर्स और वो पावर डोमेन तो बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। द इशू इज ना तो इकोनॉमिक्स है और ना ही इसमें पॉलिटिक्स है। द इशू इज greed. The issue is having authoritative ability over the whole world. देखें, दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल जो ऊपर है, एक साउथ पोल नीचे है। जो नॉर्थ पोल है इट हैज अ फुल आर्टिक सर्कल, उसमें 10 कंट्रीज आती हैं, क्योंकि वो जो नॉर्थ पोल है गोल लॉन्गिट्यूडल लैटिट्यूडल उसके जो है कोऑर्डिनेट्स हैं। उस कोऑर्डिनेट्स में रशिया का जो लैंड है वो सबसे ज्यादा है, और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज है जैसे फिनलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है, आइसलैंड है, और कनाडा के पास भी एरिया, जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसका उन 10 कंट्रीज में सबसे कम एरिया उस आर्टिक सर्कल में आता है। तो अमेरिका सुपर पावर होने के बावजूद जो आर्टिक में जो उस पोल में उसकी जो अथॉरिटेटिव अथॉरिटी है, जो डोमिनेंस है, वो सबसे छोटी है, उसके पास सबसे कम लैंड है, और वो लैंड है भी किस सिलसिले में, अलास्का। जो अलास्का उन्होंने खुद ही रशिया से परचेज किया था, तो उनके पास जमीन नहीं है। सो दे जस्ट वांट टू एक्सपैंड एंड एनेक्स मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब आपके पास ज्यादा जमीन की अथॉरिटी होगी, आप डोमिनेट करेंगे, तो आपकी पावर ज्यादा होगी। अमेरिका जिस तरह वन ऑफ द गेस्ट आप लोगों ने कहा कि अमेरिका हैज टू बी ग्रेट अगेन, 2 साल में अगर करा लिया तो करा लिया, वरना देखिए हर चीज का एक लाइफ साइकिल होता है। एक कंट्री सुपर पावर बनी, ऊपर गई, पीक पे गई, पीक के बाद हमेशा डाउनफॉल होता है। तो जो अमेरिकन थिंक टैंक्स है वो फारिग तो नहीं बैठे कि हम लोग सारा कुछ सोच रहे हैं। जो उनके थिंक टैंक्स है बड़े बड़े, जो 50 और 100 ईयर्स की पॉलिसीज बनाते हैं, दे कैन सी द डाउनफॉल फॉर द वेस्ट। तो वो हर तरफ हाथ मारे कि किसी तरह हमारे पास वो डोमिनेंस वापस आ जाए और हम अपनी जो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी है, या एटलीस्ट जो पीक की ट्रैजेक्टरी है, उसको हम मेंटेन कर सके। सो वन ऑफ द थिंग्स दैट दे आर डूइंग इज टू एनेक्स एज मच लैंड एज दे वांट। सो दैट इज व्हाई दे वांट ग्रीनलैंड। और ये 110 या 20 ईयर्स से उनका ये वक़्फ़ चल रहा है कि किसी तरह भी हम लोग ग्रीनलैंड को ले सकें। ग्रीनलैंड में मैं जरा इसमें जरा एक चीज, एक डॉट और कनेक्ट कर लीजिए ना। ये जो वाखान वाला हुआ किस्सा, उसमें पाकिस्तान का वो इंटरेस्ट है ट्रेड रूट। सो ट्रेड रूट का मतलब है जियो इकोनॉमिक्स। ये आप जरा अगर ये कनेक्ट करें तो ये एक वर्ल्ड वाइड ट्रेंड नजर नहीं आ रहा आपको? इसको भी मैं इसमें वहां तो बहुत एक छोटा सा वर्ल्ड वाइड ट्रेंड है। आप देखें जो टर्की का ब्लैक सी से ट्रेड रूट है यूरोप की तरफ, जिसका उनके पास 100 ईयर्स का ट्रेड एग्रीमेंट था, और जो टर्की यूक्रेन से नीचे अंडर सी लाइन बननी थी यूक्रेनियन गैस एंड ऑयल की टुवर्ड्स यूरोप। तो जो यूक्रेनियन वॉर 2.5 साल से स्टार्ट हुई है और वो सारा कुछ हॉल्ट हो गया, मतलब कि स्टॉप हो गया है। तो वाखा तो बहुत एक छोटा पार्ट है एज कंपेयर टू यूरोप, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट कमिंग फ्रॉम यूक्रेन। तो वो वॉर के बाद स्टॉप हो गया। तो ऑब्वियसली ट्रेड रूट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अपहोल्ड द इकोनॉमिक पावर ऑफ अ कंट्री। इकोनॉमिक पावर नहीं होगी तो द कंट्री इटसेल्फ विल हैव नो पावर इटसेल्फ। एक बंदा है अपनी
एग्जाम्पल लें, अगर आपके पास हमारे पास कोई हमारी कोई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है तो हमारी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, तो हर कंट्री होल्ड रखना चाह रही है. सो सीइंग व्हाट हैज हैपेंड इन द ब्लैक सी इन टर्म्स ऑफ व्हाट टर्की हैज डन, वो जो 100 साल का एग्रीमेंट था कि हम विदाउट एनी कॉस्ट आपको यहाँ से आपकी किश्तियां गुजरेंगी, एग्जैक्टली सेम थिंग इज हैपनिंग देयर. सो द फर्स्ट थिंग इज अमेरिका के पास आर्टिक में सिर्फ 2 एयर स्पेशल मिलिट्री बेसिस हैं. एक तो अलास्का में वो उनके पास खुद है और दूसरा ग्रीनलैंड में. बट द डैनिश किंगडम हैज सेड कि हम आपको एयर जोन नहीं स्पेस जोन दे सकते बिकॉज ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है. और यूएस ने कहा है कि ये नेशनल सिक्योरिटी अब हमें दे दे, हम बहुत अच्छी सिक्योरिटी रख सकते हैं बिकॉज दे वांट टू ओवरसी व्हाट्स हैपनिंग इन द यूरोपियन कंट्रीज. प्लस अमेरिका वो कंट्री है जो अपने जराए रिसोर्सेज नहीं यूज करना चाहता, वो दुनिया के मिनरल रिसोर्सेज को काबू करके यूज करके खत्म करके और अपनी ताकत रखना चाहता है. अब नॉर्थ पोल तो गैस से रिसोर्सेज से मिनरल से भरा हुआ है. तो दैट इज द थिंग व्हाई यूएस वांट्स द ट्रेड रूट 1, वहां पे जो लैब्राडोर सी है जिसमें से सबसे बड़ा मरी टाइम का जो वो ट्रेड है, वहां से शिप्स गुजरती हैं. प्लस दैट इज द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन यूएस एंड यूरोप, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका देख चुका है कि हमने हमारे लिए यूरोप की क्या अहमियत है और यूरोप भी हमारे खिलाफ हो रहा है. तो दे वांट दिस शॉर्टेस्ट ट्रेड रूट एंड दिस शॉर्टेस्ट सिक्योरिटी रूट बिटवीन यूरोप and the US. That's why it wants to take over. और ट्रम्प की तो एक पर्सनालिटी है, लाइक ही डज प्रेशर, ही डज एवरीथिंग. तो वो हर तरफ हाथ पांव मार के, बिकॉज ही इज अ बिजनेसमैन, वो हर अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करना चाहता है एंड ही वांट्स टू यूज हिज माइट एंड हिज पावर टू गेट एवरीथिंग. और बाकी रह गए कनाडा की. I think Canada for the US is an expense. वहां से ड्रग्स भी आती हैं, वहां से इमिग्रेंट्स भी आते हैं. अमेरिका को कनाडा को हर साल पैसा भी देना पड़ता है. लोग आते हैं कनाडा से, सियाटल एंटर होते हैं, शॉपिंग करके चीजें भी ले जाते हैं. तो इन दैट केस अमेरिका कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी थ्रू दीस ट्रेड रूट्स, और वो they're just trying to make more money. That's it. But the question remains, डॉक्टर साहब, डॉक्टर हसन, कि ये जो इनकी प्रेशर, ये जो इन्होंने बातें की हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने, ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं टू स्ट्राइक अ बेटर डील, जैसे हमने दूसरी सूरत में देखा, या ये डज ही रियली मीन इट? क्या अमेरिका वाकई कनाडा को एनेक्स करेगा, ग्रीनलैंड को एनेक्स करेगा? इज दैट रियली हैपनिंग, या इनके साथ ये बातें करके प्रेशर डाल के कोई डील स्ट्राइक करेंगे? अच्छा सर, मैं फ्रॉम द डे फर्स्ट, जब से मैंने ये अपनी आइडियोलॉजी को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू किया था, मैं आपको ये कह रहा था कि ये दूसरा जन्म भी अमेरिका ले ले तो अब जो है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के मामले के अंदर, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में या मईशत के अंदर अमेरिका वापस नहीं आ सकता. ये अब आप भूल जाए, ये रिवर्ट नहीं हो सकेगा, ये पॉसिबल हो नहीं सकेगा. ना व्हाट अमेरिका नोन फॉर, ये इंपॉर्टेंट बात है. अमेरिका इज नोन फॉर हेजेमनी, उसका CIA, उसका पेंटागन और उसकी एस्टैब्लिशमेंट. और वो ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर मजबूत खित्ते और उसकी बेस के ऊपर जो है उनकी वॉर जोन्स जो हैं वो डिक्लेयर्ड रहे और वो पूरी दुनिया पे ताकत का जोर और गलबा कायम रखे. उसके बाद जो ब्लैक रॉक और रॉकफेलर्स और ये जितने भी कंपनीज हैं, जिनके अंदर हजार कंपनीज हैं और जो तकरीबन बिलियन ऑफ द डॉलर, सिर्फ $10 बिलियन सिर्फ ब्लैक रॉक के पास है. सो अंदाजा करें कि 37.7 ट्रिलियन का जो डेट है वो अलग है. सो अब ये सारे मैटर्स को आपके सामने हैं. अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात हुई, डॉक्टर मुनव्वर ने अभी जिक्र किया, ट्रंप ने आना था, लेकिन उनके जब ट्रंप ने, हो सकता है तकरीबन साल या 1.5 साल के बाद मुमकिन है कि वो हो सकता है कुछ ऐसा हो कि ट्रंप इस काबिल ना रहें कि वो पोजीशन पे हों. मतलब ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं कि टेन्योर पूरा नहीं हुआ, लेकिन शायद वो टेन्योर पूरा ना कर सके, उसकी कोई रीजंस नजर आ रही हैं. और जो बाइडेन ने जाते जाते ये बयान दे दिया कि हमास और उनके दरमियान में जो है वो जंगबंदी का मामला हो रहा है इजराइल के दरमियान. अच्छा, आप अंदाजा करें कि जो बाइडेन के कहने पे जो बाइडेन और जंगबंदी, हमास और इजराइल की जंगबंदी, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है कि जाते जाते दोबारा से जो बाइडेन की उसकी जो जमात है उसका एक अच्छा चेहरा दिखाना मकसद है, ताकि दोबारा से वो किसी सूरत वापस आ जाए. अच्छा, उसकी बड़ी रीजन जो मैं आपके सामने अर्ज करने लगा हूं,
ट्रंप जो है उसका इनवर्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज और इनवर्ट इकोनॉमिक विजन बुरी तरीके से नाकाम होगा। आज की तारीख बड़ी डेट के साथ रख लें और मोटा मोटा लिख लें कि काम ये अमेरिका जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और ये अच्छा ट्रंप ने वही काम किया जो इमरान खान करने लगा था। उसने आते ही जो है वो ब्यूरोक्रेसी को छेड़ा। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी वो दमाद होती है जिससे तब पंगा लेना चाहिए जब बेटी की तलाक करवानी है। जब तक बेटी की तलाक अगर नहीं करवानी तो उनको जो है वो दमाद को खिलाते रहो, पिलाते रहो और आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहो। अच्छा, अगर ये मामला होता है अब अगर ब्यूरोक्रेसी को छेड़ना है, यानी ट्रंप का उन्होंने एक वो बना दिया डिवीजन बना दिए, तो उससे फायदा ये हो गया कि उन्होंने कहा कि 6 ट्रिलियन का डॉलर का जो है वो बोझ है हुकूमत के ऊपर, उसको कट डाउन करके 2 ट्रिलियन डॉलर पे ले आए। ओ भाई, ये आपके हुकूमत के दामाद हैं। उन्होंने कहा कि ये 90% जो है इनकी एब्सेंट रहती है, ये आते नहीं है, ये वही सेम जैसे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, और ये टांग अड़ाते हैं और तरक्की नहीं होने देते। भाई, अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल पाकिस्तान ने और कुछ नहीं सीखा, सिर्फ नकलें ही तो सीखी हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं सर, पाकिस्तान के पास जैसे पोटेंशियल बहुत है, इसी तरह अमेरिकन दिमागों के पास भी बहुत पोटेंशियल है। हमारे पाकिस्तानियों के पास भी बहुत पोटेंशियल है। हमारा पाकिस्तानी जो है वो जुगाड़ लगाकर इतना कामयाब। अच्छा, दुनिया के एक रिसर्च चाहिए, दुनिया की निहायत डफर तरीन कौम पता कौन सी है? हिंदू कौम। अच्छा, ये भारतीय जो है ना दुनिया के डफर तरीन कौमों में से आते हैं। अच्छा, अगर हमारी जहानत का देखें, हम थोड़े होकर जो है ना वो तैमूर और बाकियों के साथ एका कर लेते हैं और फिर हम आपकी ईंट से ईंट बजा देते हैं। तो आप अंदाजा करें हमारे पास कुछ है नहीं, हम तो खाली जो है वो साबुन की झाग बना के भी कोई ना कोई बम बना लेंगे, लेकिन आपके पास वो इनोवेशन है नहीं। खैर, एनीवेज, अब जो मसला ट्रंप का है ना सर, वो उसको समझने की कोशिश करें। ये जो ग्रीनलैंड आ गया, अच्छा फिर बहरुल काहिल आ गया, ये वो जगह हैं जो कि हेजमोनिक बातें हैं। अब हेजमोनी है और इसको किसने लेना है? नेटो ने लेना है। अब मेरा आपसे सवाल ये, डॉक्टर मुनव्वर से सवाल ये, डॉक्टर अहमद से सवाल ये और आपसे सवाल ये, मैं ग्रीनलैंड के बारे में अभी आपको सिर्फ इतना सा बता देता हूं, थोड़ा सा बताता हूं। अब खाली ग्रीनलैंड की बात कर लेते हैं। दिसंबर के आखिरी अशरे में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया कि उस बड़े जजीरे ग्रीनलैंड की मलकियत और कंट्रोल को हासिल करना अमेरिका के लिए वक्त की अहम तरीन जरूरत है। अच्छा, ये ट्रंप है, यानी दो दोगली बातें, डाइकोटमस बातें। एक तरफ वो कहते हैं इनवर्ट इकोनॉमी है। भाई, अगर तुम्हारी इनवर्ट इकोनॉमी है तो तुम्हारा लेना देना नहीं हो सकता कि आप इसके ऊपर बात करें। ये तो हेजमनी और कंट्रोल की बात है ना। अच्छा, उसमें कहा कि इस जजीरे ग्रीनलैंड की मलकियत और कंट्रोल हासिल करना अमेरिका के लिए वक्त की अहम तरीन जरूरत है। जिसके बाद उन्होंने कनाडा को मुल्क की 91वीं रियासत बनाने का कहते हुए ग्रीनलैंड का भी तस्करा किया। अच्छा, इधर इसका मतलब है जो आपकी रियासती यानी हेजमोनिज्म है, यानी रियासतों पे कब्जा करना, वो अभी तक जारी रहेगा। ये तो भाई CIA का आइडिया है, ये तो पेंटागन का आइडिया है। तो फिर मान जाओ ना कि तुम्हारी सिर्फ शक्ल चेंज की गई है, अभी तक हेजमोनिज्म तो उतना का उतना ही है। यानी पेंटागन का आइडिया चेंज नहीं हुआ, पेंटागन ने सिर्फ ट्रंप को लेकर आया। क्योंकि इसी तरीके से जैसे हमारे इमरान खान साहब आ जाते हैं और उसके बाद भी जो है वो फौज के साथ ही चलते हैं, तो इसका मतलब है सिर्फ चेहरा तब्दील होगा और अवाम भी साथ आ जाएगी। खैर, अभी ये एक साल के अंदर जो फार राइट अमेरिकन को और जो गोरा है उसको पता चल जाएगा कि उनका ट्रंप ने सिर्फ वोट दिया है, उसकी आइडिया पे नहीं चल रहा। उनको फायदा कुछ नहीं होगा, उनकी मईशत का मजबूत नहीं होगी, वो गरीब के गरीब ही रहेंगे। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने इनके बयान के बाद ही ग्रीनलैंड का तस्करा जोरों शोर से शुरू किया और ट्रंप ने इससे कबल ग्रीनलैंड के हसूल के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करते रहे और उन्होंने 2019 में अपनी पहली सदाकती मुद्दत में इसे खरीदने की ख्वाहिश का इजहार भी किया था। ये डॉक्टर मुनव्वर बताएंगे। नहीं, मैं आखिरी बात कर लूं सर। अच्छा, अब ये ख्याल है कि सबसे पहले ये जो ख्याल था 1860 की दिहाई में, ये जो इन्होंने एंड्रयू जॉनसन के दौरे सदारत में पेश हुआ था, ये जो मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, अब टोटल जो रकबा है ना सर वो 21,66,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा है और आबादी तकरीबन 57,000 से लगभग है, इससे ज्यादा नहीं है और वहां पे आबादी नहीं है। डॉक्टर मुनव्वर, अच्छा, अब मैं इतना नहीं, एक बात मुकम्मल कर लेने दे सर। अच्छा, अब इसमें जो जजीरा है इसमें 14वीं सदी से डेनमार्क का कंट्रोल, जो उन्होंने डॉक्टर अहमद ने बताया, और इसके जो मामलात हैं वो
असल जो ग्रीनलैंड और चाइना है, अब चाइना की जो एग्जिस्टेंस है वहां पर रेयर अर्थ मटेरियल्स पर, और वहां पर कितने परसेंट ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा, और इसी तरीके से बहरुल काहिल के पर 22% से ज्यादा उनका जो है वो गलबा आ चुका है। यानी प्रेजेंस ऑफ चाइना जो है वो इस टाइम पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अमेरिका के लिए।